सोशल मीडिया पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ की एक और मुबैना गुफ्तगू लीक हो गई है। इस ऑडियो की आवाज़ें और तारीख सब गैर मुसद्दिका हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब। मोहम्मद मालिक साहब, पहले एक मुबैना ऑडियो सामने आती हैं, अब एक और ऑडियो सामने आई है और इसमें वाज़े अल्फाज में सुना भी जा सकता है किस तरह से बात की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सियासी बयानिया था उनका, और एक लेटर लहराया गया और कहा गया ये साइफर है, क्या इस ऑडियो लीक के बाद उनकी जमात के लिए या इमरान खान की सियासत के लिए एक बड़ा धचका हो सकता है? देखिए, सियासत के लिए तो धक्का नहीं होगा। दूसरा, ये इतना कोई गैर मुबैना, मेरा ने आप ज्यादा केयरफुल हो गए हैं। पहली टेप भी उन्होंने मान ली थी कि उनकी टेप है, बल्कि खान साहब ने कहा कि वो तो अच्छा है, बल्कि साइफर को अभी आप पब्लिक कर दें। आई थिंक इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स खान साहब के लिए और बाकी लोगों के लिए लीगल प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। सियासी इसलिए मैं कहता हूँ कि PMLN ज़ाहिर है इसको उछालेगी और उनके लोगों ने अपने साथ खड़े होना है, इसलिए उनके अपने लोगों के साथ उनको फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन इसमें सीरियस इश्यूज हैं। अब अगर ये चीज़ खान साहब खुद कहते हैं कि इसकी तहकीकात करें, मेरा तो ख्याल है गवर्नमेंट ने अगर उनकी इस ऑफर को मान लिया तो उनके लिए सीरियस लीगल इश्यूज बन सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं। इसमें अब सीरियस सवाल उठ जाएंगे कि जो सरकारी अफसर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, क्या वो मैनिपुलेशन कर रहे थे? क्या उन्होंने ऐसे इकदाम किए जिससे दो ममालिक के दरमियान में ताल्लुकात खराब हो रहे हैं? क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इलीगल मशवरे दिए? फिर असद उमर, मुझे याद है मेरे प्रोग्राम में असद उमर से मैंने कैटेगोरिकली पूछा था कि आपने वो लेटर देखा था? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने पढ़ा था और हमें उसकी कॉपी नहीं दी गई थी। ये 2 दिन पहले की बात है। लेकिन अब इसमें जो उनका सवाल आ रहा है, वो खुद पूछ रहे हैं कि ये तो लेटर नहीं है, ये तो ट्रांसक्रिप्ट है, उसका ओरिजिनल लेटर नहीं है। तो ये बड़े सवाल उठ रहे हैं और इसमें लीगल इश्यूज बड़े सीरियस बन सकते हैं कि इसमें क्या रोल था फॉरेन सेक्रेटरी खारजा का, क्या रोल उसमें अल्टीमेटली अगर जानते बूझते उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद साहब ने अलाउ किया कुछ चीज़ों का, उन पर भी सवाल उठ सकते हैं। मेरा ख्याल है इसमें पॉलिटिकल से ज़्यादा बड़े सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं खान साहब के लिए और उनके टॉप लीडरशिप के लिए। मोहम्मद मालिक साहब, इस ऑडियो में जो सामने आई है, ये मुबैना ऑडियो, इसमें बार बार कहा जा रहा है कि प्लीज़ किसी मुल्क का नाम नहीं लेना। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं, खुद खान साहब ने ही फिर मुल्क का नाम लिया, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है खान साहब की इसके पीछे कि पहले वो खुद मना कर रहे हैं सबको कि किसी सूरत मुल्क का नाम ना निकले और फिर वो खुद मुल्क का नाम ले लेते हैं? देखिए, ये सीरियस इशू है। ये सीरियस मुल्क का नाम लेने की तो मुझे समझ आती है कि उस वक्त उनको एडवाइस किया गया होगा, क्योंकि बाद की 1-2 मीटिंग से तो मुझे पता है कि जब उनको दूसरे टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने एडवाइस किया था कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे आती है चीज़, इसको आप शेयर नहीं कर सकते। सो आई थिंक दोनों चीज़ें, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वजह से उन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया होगा, परहेज करने का कहा, और दूसरा ऑब्वियसली उनको भी पता था कि एक इशू आप शुरू तो कर सकते हैं, फिर उसको ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह बात जाएगी। सो आई थिंक वो तो भी खान साहब बहुत बारी हमने देखा है कि फ्लो ऑफ स्पीच में बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं बाद में जो शायद नहीं कहना चाहिए। सो आई डोंट थिंक दैट इज़ रियली द इशू। देखिए, इशू इसमें सबसे बड़ा, जैसे मैंने पहले पॉइंट आउट किया है, कि जो इसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो है असल इशू। पॉलिटिकल में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय पॉइंट स्कोरिंग होगी 2-4 दिन, वो इनको कहेंगे। जिस तरह उनकी टेप्स निकली तो इन्होंने 2 दिन जलसों में कहा, देखें वो उनके दामाद इंडिया से मशीनरी मंगा रहे थे और वो पब्लिकली कुछ कह रही थी, मरियम शाम को कुछ कह रही थी, तो उनकी अपने लोगों ने तालियां बजाई, दूसरे लोगों ने उसको इग्नोर किया। सिमिलरली अब जो बातें होंगी, जो इनके फॉलोअर्स हैं वो कहेंगे बिल्कुल खान साहब तो कहते थे कि अमेरिकन साजिश है, तो क्या हो गया, ये फजूल बातें आप कह रहे हैं, असल बात है साजिश हुई। तो लेकिन लीगल इश्यूज हैं, क्योंकि अगर आप उसके बाद आके अपनी मिलिट्री लीडरशिप पे बात करते हैं, बाकियों पे बात करते हैं, एक ऐसे चीज़ की बेस पे जिसमें सीरियस क्वेश्चन उठ रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कि वो कितना सच है, कितना फैब्रिकेटेड है, तो ये एक लीगल इशू ज़्यादा थ्रेटनिंग है उनके लिए, बजाय इसके कि आप इसको पॉलिटिकली बहुत मैं उसको पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं समझता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा लीगल क्राइसिस बन सकता है खान साहब के लिए।
मालिक साहब, जिस तरह से ऑडियो सामने आ रही हैं, एक के बाद एक ऑडियो सामने आ रही है, अब इस ऑडियोज़ के मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो कहते हैं कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसको उसका फ़ायदा किसको है। हम ये देख रहे हैं कि इससे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि पहले जो शौकत तरीन की बातचीत से उनकी ऑडियो निकली, वहाँ से जो बात शुरू हुई वो फिर गवर्नमेंट के ऑडियोज़ पे गई, वो फिर गवर्नमेंट ऑडियो से अब इमरान खान की गवर्नमेंट ऑडियोज़ पे आ गई है। फिर उसके अंदर भी द मोस्ट सेंसिटिव इशू जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुल के फौज का और इनका टकराव हुआ, उसमें बात आ गई है। तो इसमें बहुत से अवामिल हो सकते हैं। इसमें जो अंग्रेजी में कहते हैं बिटवीन द लाइन्स यूजुअल सस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसमें दूसरे लोग भी हो सकते हैं। सो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो उसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स का रोल कम होता है और नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं इससे ज़्यादा इससे कुछ कहना नहीं चाहता। ठीक है, मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रैंक पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया।